हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार यादव और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। ठीक है दोस्तों, इसके 10 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या है? दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या आया है दोस्तों? एक वर्ग है। तो वर्ग क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। वह आकृति जिसकी क्या हो? सभी भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाता है? एक वर्ग कहलाता है जिसकी क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इस भुजा को नाम देता हूँ बी और इसको नाम देता हूँ सी और ये होता है हमारा डी। ठीक है, तो इसमें जो ए बी है, बी सी है और सी डी है और ए डी है, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। यानी कि ए बी बराबर होगी किसके? बी सी के, बी सी बराबर होगी किसके? सी डी के, और सी डी बराबर होगी किसके? ए डी के। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये क्या कहलाता है? हमारा वर्ग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग का परिमाप क्या होगा दोस्तों? वर्ग का परिमाप, तो परिमाप होता है दोस्तों 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। भुजा को हम यहाँ पर ऐसे मान लेंगे। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 इंटू भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, दो वर्गों का क्षेत्रफल, हमारे पास कितने वर्ग दिए गए हैं? 2 वर्ग दिए गए हैं। उनका क्षेत्रफल 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, उनके क्षेत्रफल का योग, यानी कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का योग कितना है दोस्तों? 468 मीटर स्क्वायर है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर, क्या मानेंगे दोस्तों? मानना प्रथम वर्ग की भुजा। ठीक है दोस्तों, वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे दोस्तों? x मीटर। एक वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे हम? x मीटर। और दूसरे वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे दोस्तों? दूसरे वर्ग की भुजा, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे दोस्तों? y मीटर। ठीक है, क्या मान लेंगे? y मीटर मान लेंगे। ठीक है, अब हमें देखो क्या कहा गया है? दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो अब मैंने बताया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा हमने x मानी तो x स्क्वायर, और इनका योग। दूसरे का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? y स्क्वायर। इन दोनों का योग कितना दिया है हमें? 468। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगी? हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अब आगे प्रश्न को पढ़िए। यदि इनके परिमाप का अंतर 24 मीटर हो। अब मैंने परिमाप क्या बताया है? 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो हमारा परिमाप क्या होता है? प्रथम वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 इंटू भुजा क्या है? x। ठीक है, इनका क्या कहा गया है? अंतर कहा गया है। तो अंतर के लिए क्या करेंगे हम? ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्या है? y हमने क्या मानना है? दूसरे वर्ग की भुजा। तो इसका दूसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा दोस्तों? 4 इंटू भुजा। ठीक है, तो 4y आ जाएगा। बराबर कितना दिया गया है हमें? 24 मीटर दिया गया है। तो ये हो गया हमारा 24 मीटर। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया? देखो क्या करना है हमें, प्रश्न में 2 चीजें दी गई, एक तो क्षेत्रफल और एक परिमाप। ठीक है, हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। ठीक है दोस्तों, इससे हमें ये 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो हमें क्या करना होगा, चाहे तो आप समीकरण 1 से x या y की वैल्यू निकाले, या समीकरण 2 से x y की वैल्यू निकाल के 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 2 से, इस समीकरण से क्या निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास क्या समीकरण है? 4x। अब ये प्लस के, सॉरी माइनस के 4y जब दाईं तरफ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो ये क्या हो गए? 24 प्लस में 4y। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा? जब मैं 4 का इसमें भाग दूंगा तो कितने हो गए दोस्तों? 24 प्लस में 4y अपॉन में कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ ऊपर तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 24 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है, प्लस में, और 4y में 4 का भाग दूंगा तो क्या बच जाएगा? केवल y अपॉन में क्या है दोस्तों? 4। इस 4 से ये 4 कट जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 6 प्लस में y। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 6 प्लस y। समझ में आ गए? इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो अगला काम क्या होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो इसको कहां पर रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो ये जो x का मान आया है इसको कहां पर रखेंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस चित्र को मिटाकर यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, तो हमें
क्या रखना है, x की वैल्यू क्या रखनी है, 6 प्लस वाई कहाँ रखनी है, समीकरण 1 में। तो मैं इस x की जगह 6 प्लस वाई लिख सकता हूँ, तो हमने ये लिख दिया 6 प्लस वाई, ठीक है। अब देखो x का स्क्वायर है तो हमने 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों, 468, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास ये क्या होगी, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये a स्क्वायर ये क्या हो गया, a हो जाएगा, और जो y है ये क्या हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। तो a स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, प्लस b स्क्वायर क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 2 और a क्या है दोस्तों 6 और b क्या है हमारा y, ठीक है, प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है दोस्तों 468, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास एक y स्क्वायर ये और एक y स्क्वायर ये कितने हो गए, 2y स्क्वायर, ठीक है। ये कितने हो गए 6 दूनी 12, तो ये क्या आ जाएगा प्लस के 12y, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये 468 ये प्लस का है, जब बाईं तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो हमारे यहाँ पर 36 है और ये कितने आ गए माइनस के 468 बराबर कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। अब 468 में से मैं 36 को घटाऊंगा तो कितने बचेंगे, 468 में से 36 को घटा दीजिए तो क्या कितने बच गए, 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बच गए 2, 6 में से 3 गए तो कितने बच गए 3 और 4 यू का यू आ जाएगा। हमारे पास कितने आ गए दोस्तों 432, किसके आएंगे ये माइनस के आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या समीकरण आ जाएगी 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस के कितने आ गए दोस्तों 432 बराबर क्या है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक बात बताई थी, जब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई, अब अगर इसमें कोई संख्या कॉमन आई तो हमें कॉमन लेना है ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या होगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कॉमन आ रही है दोस्तों 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 की 12, ठीक है, बराबर क्या आ गया दोस्तों 0। अब जब मैं इस 2 का 0 में भाग दूंगा तो क्या 0 ही रहेगा, तो इस 2 को हम हटा देंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप में क्या कर देंगे, हमारे पास क्या समीकरण आ गई y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण आ गई, ठीक है दोस्तों। क्या आ गई, एक द्विघात समीकरण आ गई। इससे हमें क्या करना है y की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। इस द्विघात समीकरण को आप द्विघात सूत्र से हल कीजिए, गुणनखंड विधि से हल कीजिए या वर्ग अनुपात विधि से हल कीजिए, ठीक है दोस्तों, पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। अब देखो हम इसको यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या समीकरण है दोस्तों, हमारे पास समीकरण है y स्क्वायर प्लस 6y y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। अब देखो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि हमें जो y स्क्वायर का गुणांक है और अचर पद है इन दोनों का क्या करना होता है, गुणा करना होता है और फिर इसके क्या करेंगे हम टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो 216 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा 2 से भाग देंगे पहले, ठीक है। तो क्या आएगा 2 एकम 2 0 और 8, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे कितना आएगा 2 5 10 और 2 चौके 8, फिर इसमें 2 का देंगे कितना आएगा 27, 27 में किसका जाएगा दोस्तों 3 का, 3 नम 27, 3 का और फिर 3 का। देखो ये हमने क्यों किए, मैंने पहले जो क्लास ली थी उसमें अच्छे से समझाया कि गुणनखंड विधि कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो पहले जाके देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका करने का मकसद क्या है हमारा, हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए यहाँ पर गुणनखंड विधि में क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर जो 6y है 2 ऐसी संख्याएं लेने हैं जिससे जोड़ने या घटाने पर हमारे पास 6y आए, ठीक है, वो भी किसके प्लस के, और गुणा करने पर कितने आए 216। तो हम क्या करते हैं ऐसे ही तुक्के लगाते हैं, तो उस तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम 216 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे इसके गुणनखंड करेंगे, फिर ऐसी 2 संख्याएं लेंगे, इससे गुणा करके देखेंगे 2 संख्याएं लेंगे और उससे हमें क्या बनाना है 6y बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए 6y चाहिए, तो कैसे बनाएंगे 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और ये क्या है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये एक तो आ गई हमारे पास 12 और ये क्या कितने आ गए 18। जब मैं 18 में से 12 घटाऊंगा तो प्लस के 6y बच जाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ गए, एक तो आ गए 12 और दूसरा कितना आ गया दोस्तों 18 आ गए, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कैसे किया। अब देखो हमारे पास ये क्या है y स्क्वायर है, अब हमारे पास एक फैक्टर कितना आया 18y, 18y में से मैं 12y को घटाऊंगा तो कितने बच जाएंगे 6y बच जाएंगे माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। ये अपना रफ कार्य है, ठीक है दोस्तों।
अब देखो हमारे पास क्या आ गया, या मैं यहाँ से y कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा y प्लस में 18। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, माइनस के 12, तो क्या बच जाएगा y प्लस में 18 बराबर 0। ठीक है, अब ये y और ये माइनस के 12 तो क्या हो गया y माइनस 12। ठीक है दोस्तों, और एक y प्लस 18 ये और एक y प्लस 18 ये, तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा y प्लस 18 बराबर कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। अब देखो एक बार y माइनस 12 के बराबर 0 रखते हैं और दूसरी बार y प्लस 18 के बराबर 0 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एक मान तो आ गया 12 और दूसरा मान क्या आएगा y बराबर माइनस 18। अब देखिए क्या कभी भी वर्ग की भुजाएं ऋणात्मक हो सकते हैं, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये हमारा y की वैल्यू नहीं आएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, हमारे पास 12 आ गई। जो हमारा जो वर्ग है उसकी एक भुजा कितनी होगी दोस्तों, एक भुजा होगी y बराबर 12। ठीक है, यानी हमारा जो छोटा वर्ग है उसकी भुजा कितनी होगी, y बराबर 12 हो गए। अब दूसरी भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, हमारी एक समीकरण आई थी, हमने क्या समीकरण ज्ञात की थी दोस्तों, इनके परिमापों का अंतर। परिमाप क्या है, 4x माइनस 4y बराबर कितना है दोस्तों 24 है। ये समीकरण थी हमारी। ठीक है, अब पीछे देखिए समीकरण नंबर 2, तो इसमें 4 कॉमन ले लिया था हमारा, तो x माइनस वाई बराबर कितना बच गया, 6 बच गया था। अब देखो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है, तो मैं यहाँ पर 12 रख दूंगा और 6, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 12 जब दाईं तरफ जाएगा तो कितनी होगी दोस्तों 18 हो गई। ठीक है, तो हमारे x का मान कितना आ गया 18, यानी जो हमारी बड़े वर्ग की भुजा होगी वो कितनी होगी 18 सेंटीमीटर होगी, या मीटर है तो मीटर होगी। ठीक है दोस्तों, और छोटे वर्ग की भुजा कितनी होगी 12 मीटर होगी। समझ में आ गया, दोनों वर्गों की भुजाएं मैंने बता दी हैं। कैसे करेंगे, पहले जो हमें एक वर्ग की बड़ी वर्ग की भुजा मान लेंगे x और दूसरे वर्ग की भुजा मान लेंगे y। ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल दिया गया है तो हम दोनों का क्षेत्रफल लिख देंगे और परिमाप दिया गया है तो परिमाप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।